Okay, hello everyone. Welcome back to Class Physics. Welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss a very important topic of chemistry, that is fractional distillation. At the previous lecture, we have discussed the refining of crude oil. व्यूअर्स, मैंने बताया था कि रिफाइनिंग से क्या मतलब है। इसका मतलब है कि क्रूड ऑयल से वाटर रिमूव करना, सल्फर का रिमूव करना, और तीसरा स्टेप फ्रैक्शनेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रूड ऑयल में जितनी भी फ्रैक्शंस है उन सब फ्रैक्शंस को अलग करना। तो अगर आप देखिए, हमने वाटर रिमूव किया, that is the first step, which is called de-emulsification. Second step of refining में हमने सल्फर को रिमूव किया था, that is desulfurization. आज तीसरा स्टेप करना है, उसमें क्रूड ऑयल में जो मुख्तलिफ फ्रैक्शंस मौजूद है, गैसोलीन, कैरोसिन, डीजल, फ्यूल ऑयल, जेट फ्यूल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, नेचुरल गैस, मतलब जो मुख्तलिफ फ्रैक्शंस मौजूद है उन फ्रैक्शंस को सेपरेट करेंगे। लेकिन फ्रैक्शंस को व्यूअर्स कैसे सेपरेट करेंगे, उसके लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं उसका नाम है डिस्टिलेशन। तो अगर आप लोग प्रीवियस लेक्चर देखें, मैंने पूरा डिटेल में बयान किया था कि डिस्टिलेशन क्या होता है। डिस्टिलेशन का मतलब है कि लिक्विड को वेपोराइज करना, वेपर्स में कन्वर्ट करना, और फिर उन्हीं वेपर्स को वापस कंडेंस करके लिक्विड में लाना। फिर आप लोग कहेंगे सर इसका फायदा क्या है, लिक्विड को आप एवोपरेट करके वेपोराइज कर लेते हैं, फिर उन्हीं को वापस आप कंडेंस करके लिक्विड में लाते हैं। इसका बड़ा फायदा है, इससे हमें ये हो जाता है कि जो मिक्सचर में मुख्तलिफ फ्रैक्शंस है, उन फ्रैक्शंस, वो फ्रैक्शन जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। इन्हीं प्रोसेस से जब लिक्विड को आप वेपोराइज करें और उनको वापस कंडेंस करके लिक्विड बनाए, इससे फायदा ये मिलेगा, आप लोग देखेंगे कि जो मुख्तलिफ फ्रैक्शंस मिक्सचर्स में मिली हुई हैं, वो मुख्तलिफ फ्रैक्शन जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। अब आप देखेंगे कि मुख्तलिफ फ्रैक्शन जो है वो किस तरह डिस्टिलेशन से सेपरेट होते हैं। तो उनके लिए मैंने आपको बताया था 4 तरह के डिस्टिलेशन होता है। एक को हम सिंपल डिस्टिलेशन कहते हैं, एक को हम फ्रैक्शनल कहते हैं, एक को हम वैक्यूम डिस्टिलेशन और एक को हम स्टीम डिस्टिलेशन कहते हैं। आज हमने जिस डिस्टिलेशन टाइप से क्रूड ऑयल में मौजूद जो फ्रैक्शंस है उनको आपस में सेपरेट करना है, वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट रेंज है फ्रैक्शंस के दरमियान वो लो देन 30 डिग्री है। मतलब 30 डिग्री में फ्रैक्शंस के दरमियान चूंकि बॉइलिंग पॉइंट कम है 30 डिग्री से, इसलिए जो डिस्टिलेशन हमने इस्तेमाल करना है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमने जस्ट ये करना है कि जो क्रूड ऑयल में मुख्तलिफ फ्रैक्शन मिक्स हो चुके हैं, उन्होंने जो मिक्सर बनाया हुआ है, उन्होंने जो एक एमल्शन बनाया हुआ है, और व्यूअर्स मैं आप लोगों को बताऊं, क्रूड ऑयल में जो मुख्तलिफ फ्रैक्शन मिक्स है, याद रखिए ये बहुत स्टेबल मिक्सचर है, ये एक स्टेबल मिक्सचर है। मतलब इनके फ्रैक्शन जो मिक्स हुई है इट्स वेरी स्टेबल। अब इनको सेपरेट करना जाहिर बात है बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन कोशिश हम करते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस के थ्रू हम मुख्तलिफ फ्रैक्शंस को जो मिक्स है, जो स्टेबल मिक्सचर बनाया हुआ है, उनको आपस में सेपरेट किया जाए। लेकिन ये काम जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, अगर आपसे कोई पूछे कि ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है सर ये किस बेस पे काम करता है, किस प्रिंसिपल के तहत काम करता है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है ये रिस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट बेस पे काम करता है। So the principle of fractional distillation is respect to boiling point. तो boiling point में अगर मिक्सर्स में जो फ्रिक्शन है उनके अगर boiling point में डिफरेंस है तब ये मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज क्रूड ऑयल में 10 फ्रिक्शन है, सपोज करता हूं उन 10 फ्रिक्शंस में उनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, मतलब कितना डिफरेंस होना चाहिए, 10-15 डिग्री मस्ट होना चाहिए। 10-15 डिग्री का जो डिफरेंस है मुख्तलिफ फ्रैक्शंस में वो मस्ट होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल फ्रैक्शंस में 15 डिग्री का डिफरेंस जी मौजूद है, अभी 15 डिग्री का फ्रैक्शन बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है, तो अब आप इनको फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। हाउ?
लाइक फॉर एग्जांपल ये क्रूड ऑयल हम ले लेते हैं, क्रूड ऑयल ही हम ले लेते हैं। क्रूड ऑयल का मिक्सचर हम ले लेते हैं, जिसमें मुख्तलिफ फ्रैक्शन जो है वो मिक्स हो चुके हैं, लेकिन उन मुख्तलिफ फ्रैक्शंस में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस मौजूद है। कितना बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस मुख्तलिफ फ्रैक्शंस के बीच होना चाहिए? मिनिमम 10-15 डिग्री जरूरी है। 10-15 डिग्री मिनिमम डिफरेंस जरूरी है, जो इनमें मुख्तलिफ फ्रैक्शंस है, जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट है, उनमें मिनिमम 10-15 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जी अवेलेबल है। अब फॉर एग्जांपल इस क्रूड ऑयल के मिक्सर्स को हम हीट करते हैं अप टू 400 डिग्री टेम्परेचर। 400 डिग्री टेम्परेचर से इस क्रूड ऑयल के मिक्सर्स को हम हीट करते हैं। अब जब टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर reach to the boiling point of the mixture, suppose इसमें जो है वो 10 फ्रिक्शन है, that is A, B, suppose फिलहाल हम इसको A, B, C, D कहते हैं, E, F and so, suppose 10 फ्रैक्शन इस क्रूड ऑयल में मौजूद है। इसमें जो A फ्रैक्शन है, suppose इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये 25 डिग्री से कम है। सपोज करता हूं क्रूड ऑयल मिक्सर्स में मौजूद एक फ्रिक्शंस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लेस देन 25 डिग्री है। इसी तरह बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज सपोज लेस देन 70 डिग्री। सी का जो बॉइलिंग पॉइंट है सपोज दैट इज लेस देन 170 डिग्री, और इसी तरह एंड सो ऑन। जब आप इस मिक्सर्स को आप हीट कर रहे हैं अप टू 400 डिग्री टेम्परेचर, when the temperature of the mixture reach to 20 or 25 degree, तो इसमें ये जो A1 फ्रैक्शंस है वो evaporate हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा। क्वेश्चन क्यों वेपोराइज हो जाएगा, जरा फोकस कर दे। क्योंकि क्रूड ऑयल्स को मिक्सर्स को हम हीट कर रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ फ्रैक्शंस हैं A, B, C, D एंड अप टू सो। सपोज इसमें ये वो फ्रैक्शन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, देन B, then C एंड सो। जाहिर बात है व्हेन टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर रीच टू द टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द A फ्रैक्शन, तो यहां से A जो है इस मिक्सचर से वेपोराइज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि A का जो बॉइलिंग पॉइंट है वही टेम्परेचर मिक्सर्स का हासिल हुआ, तो जाहिर बात है A ने अब वेपोराइज होना है। क्या सर B ने भी वेपोराइज होना? नहीं, B ने अभी वेपोराइज नहीं होना, क्योंकि B का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा है, वही टेम्परेचर अभी हासिल नहीं है। लेकिन जो टेम्परेचर ऑफ द A है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द A है, वही टेम्परेचर ऑफ द क्रूड ऑयल मिक्सचर हासिल हो गया, तो जाहिर बात है A यहां से मिक्सचर से वेपोराइज होगा सबसे पहले। ये देखिए, इसको हम फ्रैक्शनल कॉलम बोलते हैं। जिस कॉलम में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस के मुख्तलिफ फ्रैक्शन हासिल होते हैं प्रोसेस से, उसको फ्रैक्शनल कॉलम कहते हैं। ये सपोज हमारा फ्रैक्शनल कॉलम ही कंसीडर कर दे, अब उस फ्रैक्शनल कॉलम ही कंसीडर कर दे। यहां पे सपोज पहले कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, दैट इज A, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट A के बॉइलिंग पॉइंट पहुंच गया, तो A वेपोराइज हो गया, इनके वेपर्स बनेंगे, और यही A के जो वेपर्स है सपोज वो यहां पे आ जाते हैं, आके यहां स्टोर हो गए। फिर टेम्परेचर को आपने कंटिन्यू करना है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर reach to the boiling point of the
फ्रैक्शन बी, तो यहां से बी एवोपरेट होना शुरू कर देगा और सपोज इस कॉलम, ये जो जगह है, ये जो कॉलम है, यहां पे आना शुरू कर लेगा। सपोज यहां पे वेपर्स ऑफ द फ्रैक्शन बी जमा हो रहे हैं, यहां पे फ्रैक्शन ए के वेपर्स जमा हो रहे थे और यहां पे बी के जमा हो रहे हैं। इसी तरह व्हेन टेंपरेचर रीच टू सी, तो सी भी यहां से तोड़ के यहां से इसके मैक्सिमम वेपर जमा होंगे और इसी तरह एंड सो ऑन। मतलब जो ही टेंपरेचर ऑफ द मैक्सिस बढ़ेगा अप टू 400 डिग्री, तो इस पे एक फ्रैक्शन जो है यहां से इवेपोरेट होना शुरू कर देगा। मतलब जिस फ्रैक्शन का बॉइलिंग पॉइंट टेंपरेचर पहुंचेगा मैक्सिस का, जो इसका रिस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट है, तो वो वहां से इवेपोरेट होगा और अपने अपने कॉलम में जो है उनके वेपर्स स्टोर होंगे। फिर उन्हीं वेपर्स को हमने आगे कंडेंस करना है। सपोज आप इसके मिक्सर वेपर्स को कंडेंस कर दें, फिर इनकी कंडेंस कर दें और इसी तरह इनकी कंडेंसेशन कर लिया जाए, इसी तरह फिर इनकी कंडेंसेशन कर लिया जाए। करते करते जितने भी फ्रैक्शन अलग हो गए रिस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट से, सबको आगे कंडेंस कर दें, मतलब वापस आपको लिक्विड बन जाएगा। लेकिन पहले जो फ्रैक्शन थे वो मिक्स थे, अब जो आपको वही लिक्विड फॉर्म में आपको मुख्तलिफ फ्रैक्शंस मिल रहे हैं, वही फ्रैक्शन आपको अलग अलग मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रूड ऑयल मिक्सर्स में जो डिफरेंट फ्रैक्शन मिक्स हुई थे, वही सारे फ्रैक्शन जो है वो सेपरेट हो गए ऑन द बेस ऑफ रिस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट। किस तरह सेपरेट हो गए जरा दोबारा देखिए। देखिए सारी बात है, हर एक का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है। व्हेन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ए, जो ए का बॉइलिंग पॉइंट है, जब मिक्सर्स का टेंपरेचर रीच टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ए, तो सारी बात है मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जब वो हासिल हो जाए तो वो यहां से बोलना शुरू कर देगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट बी, देन नेक्स्ट सी, देन नेक्स्ट डी, क्योंकि सबका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, तो सब डिफरेंट रेट से मतलब डिफरेंट टाइम से जो है एवेपोरेट होंगे, वेपर्स बनेंगे। फिर उनकी वेपर्स को क्या किया मेरे कंडेंस का, आपको वही फ्रैक्शन दोबारा मिल जाएगा, लेकिन इसको सेपरेट कंटेनर में आपको स्टोर करना है। तो इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। क्या क्या मतलब डिस्टिलेशन? जब लिक्विड को वेपोराइज किया जाए, फिर उन्हीं वेपर्स को वापस कंडेंस कर दिया जाए, जिसको डिस्टिलेशन। लेकिन इस डिस्टिलेशन का जो नाम है दैट इज अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्यों? क्योंकि यहां पे जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो लो देन 30 डिग्री है, मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 30 डिग्री से कम है। तो इसी वजह से डिस्टिलेशंस को, मतलब जो फ्रैक्शंस में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो लो देन 30 डिग्री है, इसलिए जो डिस्टिलेशन का नाम है उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलेंगे। और इसमें जितने भी फ्रैक्शन है वो सारे जो है क्रूड ऑयल में वो अलग हो जाते हैं। सो हाउ यू कैन डिफाइन व्हाट इज अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? द सेपरेशन ऑफ क्रूड ऑयल and to different fraction on the base of a respective boiling point is known as fractional distillation. क्रूड ऑयल्स के मिक्सचर्स को जब मुख्तलिफ फ्रैक्शंस में सेपरेट किया जाए रिस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट की वजह से, इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिस प्रिंसिपल के तहत काम करता है वो है बॉइलिंग पॉइंट, ये याद रखना। हाँ, अगर इसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ना होता तो याद रखिए बेटा, जब आप इस मिक्सचर्स को हीट करेंगे तो सबका सपोज बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्लोज है, तो एक ही टेंपरेचर पे सबने वेपोराइज होना था। पहले भी यहां मिक्स थे, अब वेपोराइज हो गए तो सारी बात है अब भी दोबारा ये मिक्स होंगे, तो इसी वजह से इनकी सेपरेशन फिर नहीं हो सकती थी। लेकिन ये तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है इसमें, तो इसी वजह से सब जो है अब सेपरेट टेंपरेचर्स पे ही बॉइल होंगे और इसी तरह इनकी सेपरेशंस हो जाएगी एंड डिफरेंट फ्रैक्शन दैट इज नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और सबसे पहले वो फ्रैक्शन वेपोराइज होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, तो फिर सेकंड नंबर पे वो होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट, एंड सो इस तरह चलता जाएगा। अच्छा, जो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट वाला फ्रैक्शन है, याद रखिए उस फ्रैक्शंस को हम फ्यूल गैस कहते हैं, दैट इज फ्यूल गैस, या इसको हम
नेचुरल गैस भी कहते हैं, नेचुरल गैस, या दैट इज आल्सो कॉल्ड एलपीजी। इसका बॉइलिंग पॉइंट इस फ्रैक्शन का सबसे कम है जो क्रूड ऑयल में होता है। दूसरे नंबर पे जो फ्रैक्शन होता है उसका नाम है पेट्रोलियम ईथर। तीसरे नंबर पे जो फ्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड गैसोलीन। चौथे नंबर पे जो फ्रैक्शन हासिल होता है दैट इज कैरोसिन, डीजल, फ्यूल ऑयल, जेट फ्यूल, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड सो ऑन। ये सारे फ्रैक्शन है जो बॉइलिंग पॉइंट बेस पे सेपरेट होंगे। इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन, ये मुख्तलिफ फ्रैक्शंस के नाम है। अब यहां पे नंबर ऑफ कार्बन रेंज देखिए, इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन रेंज है फ्यूल, ये 1 to 4 होता है, नेक्स्ट में 5 to 6 होता है, नेक्स्ट में 7 to 9 और नेक्स्ट में 10 to 12 होता है, और इसके अलावा नेक्स्ट में जो है दैट इज 13 to 15 और नेक्स्ट में 15 to 18 होता है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट रेंज है वो भी जरा मैं लिख लेता हूं। यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है ये लेस देन 25 डिग्री होता है, और यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है ये लेस देन 70 डिग्री, यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लेस देन 170 डिग्री, और यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लेस देन 250 डिग्री, यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है लेस देन 300 डिग्री, और यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज लेस देन 350 अप टू 400 डिग्री। हाँ, इसके अलावा जो फ्रैक्शन है वो सेपरेट इसलिए नहीं होंगे क्योंकि हम मिक्सर्स को हीट जो कर रहे हैं वो 400 डिग्री तक कर रहे हैं। तो जाहिर बात है जब 400 डिग्री तक आप मिक्सर्स को हीट करेंगे तो वो फ्रैक्शन अलग होंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट आपको 400 डिग्री है, लेकिन जिसका बॉइलिंग पॉइंट 400 डिग्री से अबव है जाहिर बात है तो फ्रैक्शन यहाँ नहीं आएंगे, वो यहाँ क्रूड ऑयल में बचेंगे क्योंकि वो सेपरेट नहीं होंगे क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से अबव है। ऐसे फ्रैक्शंस को जिसका बॉइलिंग पॉइंट 400 डिग्री से अबव है वो यहां से सेपरेट नहीं होंगे, उनको हम रेजिडुअल ऑयल कहेंगे, उसको हम रेजिडुअल ऑयल कहेंगे, जिसमें कौन कौन से फ्रैक्शन शामिल है। एक लुब्रिकेटिंग ऑयल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल, इसके अलावा असफल्ट है, इसके अलावा क्रूक है, इसके अलावा सो ये ऐसे फ्रैक्शन है क्रूड ऑयल के जिसका बॉइलिंग पॉइंट 400 डिग्री से अबव है। जाहिर बात है उसको हम रेजिडुअल ऑयल कहते हैं, वो सेपरेट यहां नहीं होंगे। उनको अगर सेपरेट करना है तो मिक्सर्स को 400 डिग्री से अबव भी हीट करना पड़ेगा क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट पहुंचे, तो इसको हम रेजिडुअल ऑयल कहते हैं। लेकिन ये वो फ्रैक्शन है जो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन प्रोसेस से क्या हो गए, सेपरेट हो गए। और फ्रैक्शन डिस्टिलेशन प्रोसेस से बेटा जो प्रोडक्ट फ्रैक्शन आता है वो बहुत कम परसेंटेज में आता है। डिफरेंट बुक्स इस फ्रैक्शन के बारे में डिफरेंट परसेंटेज लिखता है। कोई कहता है 5% जस्ट गैसोलीन हासिल होता है डायरेक्टली थ्रू फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से, कोई कहता है 10%, कोई कहता है नहीं 20%। ये जो गैसोलीन है इसको हमें नेक्स्ट टारगेट करना है, इसको हम पेट्रोल कहते हैं। गैसोलीन का मतलब क्या है, पेट्रोल, ये जो गाड़ियों में इस्तेमाल होता है दैट इज पेट्रोल। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही जस्ट 20% हासिल होता है या 10% हासिल होता है। लेकिन पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में इस फ्रैक्शंस का बड़ा डिमांड है, 20% से काम नहीं चलेगा। आजकल पाकिस्तान में इतने ज्यादा बाइक है कि 20% जो गैसोलीन फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से डायरेक्टली हासिल होता है वो तो इस कंट्री की बाइक के लिए भी काफी नहीं है। तो इसी वजह से अब हमने करना क्या है, इसकी क्वांटिटी को हम मजीद बढ़ाएंगे, लेकिन फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के थ्रू नहीं। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के थ्रू तो सिर्फ ये काम होता है कि क्रूड ऑयल में जो मुख्तलिफ फ्रैक्शंस हैं वो जस्ट सेपरेट हो जाते हैं रिस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट्स ही से, लेकिन उसमें एक प्रोडक्ट हासिल होता है जो हम टारगेट करेंगे दैट इज गैसोलीन, वो इनसे जस्ट 20% हासिल होता है। तो बकाया जो गैसोलीन की मिकदार हमने इंक्रीज करना है तो वो हम इंक्रीज करेंगे थ्रू क्रैकिंग से, वो हम इंक्रीज करेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे। लेकिन फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से जस्ट 20% ही हासिल होता है। सो दैट इज ऑल अबाउट कि जी व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो क्या होता है, तो सिंपल इज दैट व्यूअर्स कि जी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है ये क्रूड ऑयल में जो मुख्तलिफ फ्रैक्शंस है
उनको सेपरेट करना ऑन द बेस ऑफ रिस्पेक्ट टू बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ना होता मुख्तलिफ फ्रैक्शंस में तो याद रखिए ये सेपरेट नहीं हो सकता, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है तो जाहिर बात है अब ये सेपरेट होगा। तो इस प्रोसेस का नाम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। और जो क्रूड ऑयल मिक्सर्स को हम हीट करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को 400 डिग्री तक करते हैं, लेकिन वो फ्रैक्शन जिनका बॉइलिंग पॉइंट 400 डिग्री से अबव है जाहिर बात है वो इस प्रोसेस से सेपरेट नहीं होंगे। उसको फिर हम रेजिडुअल ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, कोक वगैरह उसमें शामिल है, वो फिर हम 400 डिग्री से अबव हीट करेंगे तब ही सेपरेट होंगे। लेकिन जिनका बॉइलिंग पॉइंट 400 डिग्री तक है वो ये यहाँ सेपरेट होंगे। सबसे पहले वो फ्रिक्शन अलग होगा, वेपोराइज होगा, जिनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, फिर इसके बाद B, इसके बाद C और इसके बाद चलता जाएगा। फिर उन्हीं वेपर्स को हम कंडेंस करके अलग बीकर में जो है, अलग कंटेनर में जो है हम स्टोर कर लेते हैं और इस तरह मुख्तलिफ फ्रैक्शन जो है वो हमें सेपरेट हो जाता है। लेकिन वो जो फ्रैक्शन है उसमें शामिल है एलपीजी, पेट्रोलियम, ईथर, गैसोलीन, कैरोसिन के, जिस पर कार्बन रेंज भी मैंने साथ लिखा है और साथ जो है बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस भी लिखा है। इसमें जो हम टारगेट करेंगे वो इस फ्रैक्शन को करेंगे, लेकिन ये जो फ्रैक्शन है जस्ट 20% ही इस प्रोसेस से हासिल होता है। बकाया इसकी मिकदार को हम इंक्रीज करेंगे, तो वो कैसे इंक्रीज करेंगे वो आप नेक्स्ट देखेंगे क्रैकिंग से, कि क्रैकिंग में हम किस तरह जो है गैसोलीन की मिकदार को जो है वो इंक्रीज करते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट इज अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम गैसोलीन की मिकदार इंक्रीज करेंगे, क्योंकि इससे कम परसेंटेज में हासिल होता है। वो हम कैसे करेंगे उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।